हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हिंदी का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश। आपको मालूम होना चाहिए कि संस्कृत का गद्यांश 7 नंबर का आता है और संस्कृत का पद्यांश 7 नंबर का। टोटल मिला के 14 नंबर का मेरे प्यार बच्चों आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूँ। मेरी वीडियो कम आ रही है मेरे प्यार बच्चों, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वह प्रश्न दे रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में आए। ये ना कि फालतू का बस 1-2 घंटे पढ़ाता रहूं, कोई मतलब निकले नहीं। मेरी छोटी वीडियो रहेगी लेकिन स्पेशल वीडियो रहेगी, इस बात को आप मान के चलना है। अगर मैं कह दिया कि इस वीडियो से 14 नंबर पक्का है तो बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि 5 वर्षों का वो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं जो कि 5 वर्षों से जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनका संभावना 100 नहीं 110% है, वही प्रश्न मैं लेकर आया हूं। तो संस्कृत के गद्यांश, संस्कृत के पद्यांश आज की इस वीडियो में कंप्लीट है। बहुत छोटी सी वीडियो है, इसको देखकर जाइए और लेकर आइए 14 में 14 नंबर। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों। पहला गद्यांश मैं दिखाने वाला हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल की बात इस साल भी आएगा। हर साल आता है मेरे पास, तो इतना रिसर्च इस पे किया गया है कि यह हर साल आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे पास जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको किसी कीमत पे तैयार करना है, इस बार इसकी संभावना बहुत ज्यादा है आने की। अब ये आप लोगों का दे देगा पेपर में, बोलेगा मेरे कार्यों के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, हिंदी में अनुवाद लिखना पड़ेगा। तो 2 नंबर इसका संदर्भ मिलता है, 5 नंबर हिंदी अनुवाद में मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसका संदर्भ। तो इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यार जो, पहले हम लोग इसका संदर्भ देखते हैं। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखना है मेरे प्यार जो, देखिए संदर्भ इसका हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों, किस चैप्टर से लिया गया है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको याद करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। ठीक है, इसके बाद इसका हम लोग हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। यहां से 2 नंबर आपको मिल गया, इतना लिखोगे एग्जामिनर 2 नंबर आपको दे देगा। फिर इसका हिंदी अनुवाद आपको बताना पड़ेगा। हिंदी अनुवाद में लिखोगे, यहाँ पे अनुवाद हेडिंग डालोगे, हिंदी अनुवाद लिखोगे कि जैसा साधन संपन्नो धनिकों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा। धन से अमरता की आशा नहीं है। कोष्टक में लिख लेना, जैसे सभी धनवान लोगों का अध्यात्म की ओर ध्यान ही नहीं है वैसे ही तुम भी हो। तब उस मैत्रेयी ने कहा कि जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर क्या करूंगी? भगवान, आप जो केवल अमरता की प्राप्ति का साधन जानते हो वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य बोले, तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी प्रिय बोल रही है। मुझे अच्छी लगने वाली बात कह रही है। आ बैठ, तुझसे अमृत तत्व अमरता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करूंगा। मेरे प्यार में जो थोड़े से इसके वर्ड जो डिफिकल्ट रहेंगे, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बस इतना ही आपको लिखना है। 2 नंबर उसके, 5 नंबर इसके, 7 नंबर हो गए आपके कंप्लीट। बस इतना याद करके जाना है। अब दूसरे गद्यांश की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा गद्यांश मेरे प्यार को देखिए क्या है। दूसरा गद्यांश थोड़ा बड़ा है, यहां से लेकर यहां तक है। देखिए स्टार्टिंग यहां से और ये आप नोट करते रहिए, समाप्त आपका यहां तक हुआ है। ठीक है, यहां तक, यहां तक है मेरे प्यार बच्चों, नोट कर लिया। इसका भी संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। चलिए पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे, फिर हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो चलिए हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषायां महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। किस चैप्टर से लिया गया है? संस्कृत भाषायां महत्वम चैप्टर से लिया गया है। अगर हम अनुवाद की बात करें तो जो हमने दिखाया उसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? बड़ा था तो अनुवाद भी बड़ा होगा, क्योंकि 5 नंबर मिलने वाला है इसलिए थोड़ा बड़ा रहेगा। यह भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। वर्तमान काल में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं समृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं, किसी को अज्ञात नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही
आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? कि संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी देवताओं की भाषा कहा है। यह उसका मेरे प्यारो जो हिंदी अनुवाद है। तो 2 नंबर संदर्भ पे और यहाँ पे 5 नंबर हिंदी अनुवाद पे। टोटल कितने हो गए? 7 नंबर यहाँ से भी पक्के हैं। 2 हमने बता दिया। अब चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारो जो तीसरा क्या है? तीसरा आप लोगों का यहां से स्टार्ट है, ये भी बड़ा वाला है। ठीक है, आप यहां से नोट कीजिए, जितना बड़ा मैं दिखाता हूं। देखिए तीसरा वाला यहां तक है भाई। 7 नंबर फ्री में तो कोई देगा नहीं आपको। ठीक है, तो यह आपको पेपर में दिया रहेगा, इसका सिर्फ संदर्भ और अनुवाद करना होगा। एक बार फिर से मैं दिखा देना चाहता हूं। देखिए यहां से स्टार्ट है। ठीक है, आप बढ़िया से नोट कर लीजिए ताकि इसको आप अच्छे से जान पाए कि हाँ यही वाला है, आएगा एग्जाम में आपके। इसके बाद संदर्भ है। संदर्भ इसका लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषायम महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब संस्कृत भाषायम महत्वम चैप्टर से लिया गया है। बस इतना पॉइंट लिखोगे तो 2 नंबर यहाँ से हो गए आपके बिल्कुल क्लियर। अब इसका अनुवाद देखेंगे तो 5 नंबर इसका अनुवाद में मिलेगा। तो चलिए अनुवाद देखेंगे। अनुवाद भी तो इसका बड़ा होगा क्योंकि पूरा का पूरा व्याख्या करना है, उसका अनुवाद करना है। लिखेंगे संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। ठीक है, क्या है? सुनिश्चित है। उसके गद और पद में लालित्य, सौंदर्य, भावों का बोध, ज्ञान कराने की क्षमता और अद्वितीय कर्णम कर्णम धूर्ता, जिसे हम बोलते हैं कानों को प्रिय लगना होता है। अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है, वैसा अन्य कहीं नहीं। दया, दान, पवित्र, उदारता, ईर्ष्या या द्वेष रहित होना, क्षमा तथा अन्याय अनेक गुणों इसके साहित्य के अनुशीलन, जिसे बोलते हैं अध्ययन एवं मनन से मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारवी, भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। अर्थात उनके ग्रंथों को पढ़कर पाठक आज भी उन्हें याद करते हैं। यह भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा की विश्व की समस्त भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि सब भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और दिव्य अलौकिक है। उसका इतना बड़ा गद्यांश था तो उसका अनुवाद तो करना ही पड़ेगा। तो इतना बड़ा होगा तभी तो 5 नंबर। 5 नंबर फ्री में एग्जामिनर तो देगा नहीं, उतना आप लिखोगे तभी तो 5 नंबर देगा। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे की तरफ। देखिए चौथा है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा यहाँ पे है, यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। देख पा रहे हो आप, यहां से स्टार्ट है और समाप्त क्या पे हुआ है? यहां तक। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका हम संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। 7 नंबर इसका भी हम लोग फिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पे है संदर्भ, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामानव मालवी पाठ नामक से उद्धृत है। मतलब महामानव मालवी नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर है? चलिए ये हो गया आप लोगों का संदर्भ। अब हम व्याख्या देखेंगे इसका। ठीक है, तो व्याख्या देखिए, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे व्याख्या में कि इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदुस्तान की उन्नति के लिए यह निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञानज्ञ में इन्हें प्रचुर धन दिया। इनके द्वारा बनवाया हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश के प्रति मूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमत्ता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। यह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिया। ठीक है, यह इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? अनुवाद होगा। बढ़िया से नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, बढ़िया से याद करके जाइए। एक बार देख भी लेंगे तो हो जाएगा। बस इतना ही गद्यांश था। 4 गद्यांश मैंने बता दिया, बहुत काफी है। उतना तैयार कर लोगे, उसी में से आएगा, एक कर दोगे, नंबर मिल जाएगा 5 नंबर आपका। ठीक है, चलिए अगला अब आ गया पद्यांश। पद्यांश भी देखिए,
पद्यांश मेरे प्यार जो भी 7 नंबर का आता है। देखिए पहला पद्यांश, ये आपका मेरे प्यार जो पहला पद्यांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। आप मेरे पे विश्वास करिए, याद करके जाइए, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। अब इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, तो संदर्भ हेडिंग डालिए, लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, किस चैप्टर से लिया गया है? सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है मेरे प्यार जो। सबसे ज्यादा जो है इसी चैप्टर के मेरे प्यार जो पद्यांश पूछे जाते हैं, ये भी बता देता हूं आपको। 90% पद्यांश इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, और इन्हीं चैप्टरों का मैं लेकर आया हूं कम से कम 3-4, और उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात का दावा है। ठीक है, अब इसका अनुवाद हम करेंगे मेरे प्यार जो। अनुवाद क्या होगा कि सुख चाहने वालों को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहा, इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना करने वाले हैं उन्हें विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। यह उसका मेरे प्यारे बच्चों क्या है? हिंदी अनुवाद है। नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, तैयार कर लेना इसको मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं दूसरा। अब दूसरा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप बस याद करके जाइए, फिर देखिए 7 में 7 नंबर कैसे आपका आता है। अब इसका भी हमें क्या करना है? संदर्भ से हिंदी में अनुवाद। तो पहले हम लोग संदर्भ करेंगे, 2 नंबर संदर्भ पे और 5 नंबर अनुवाद पे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषा में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित ये भी लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो देखिए अनुवाद में लिखेंगे कि लोक नीति में कुशल लोग चाहे धैर्यवानों की निंदा करें, चाहे प्रशंसा लक्ष्मी आए या स्वेच्छानुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए चाहे युगों बाद हो, किंतु धैर्यवान पुरुष न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। ये उसका व्याख्या है, मतलब अनुवाद है हिंदी का। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तैयार कर लेना। चलिए आगे बढ़ेंगे और तीसरे पद्यांश की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा पद्यांश क्या है, जल्दी से आप नोट कीजिए। तीसरा पद्यांश यहां से लेकर यहां तक है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? संदर्भ करेंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, महामना मालवीय पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अनुवाद की अगर हम बात करें तो इसका अनुवाद होगा कि जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। बस हो गया, हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर मिल गया आप लोगों को। क्लियर है? अगला देखिए चौथा। चौथा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, यहां से लेकर यहां तक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका भी हम करेंगे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और 7 नंबर इसका भी हम लोग पक्का करेंगे। देखिए संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित। मैंने कहा कि 90% जो होता है संस्कृत के पद्यांश सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही लिए जाते हैं, इतना याद रखना। और सबसे इंपोर्टेंट बता रहा हूं आपको, जो कि आपको 99% चांस है कि यही आएंगे, बता देता हूं। 1% कभी हो सकता है कि न आए, लेकिन 99% चांस है कि आने वाले हैं यही। अनुवाद की अगर हम बात करें तो अनुवाद में लिखोगे बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद आनंद में बीतता है, और मूर्खी का समय बुरे शौकों में सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। बस हो गया। मूर्खों ना, ये मूर्खों होगा। ठीक है, मूर्खों का समय। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये अनुवाद है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 5वां देखेंगे। 5वां मेरे प्यारे बच्चों देखिए उसी चैप्टर से लिया गया है 5वां भी। ठीक है, 5वां देख सकते हो। इसका भी हम संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। देखिए यहां तक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका हम सबसे पहले क्या देखेंगे? संदर्भ देखेंगे। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यह हो गया आपका संदर्भ। अगर हम अनुवाद की बात करें, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो लिखेंगे कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो
पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, जिसके ऊपरी भाग में दूध हो, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बस उसका हो गया मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सिंपल तो है, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए सिक्स। सिक्स भी मेरे प्यारे बच्चों उसी चैप्टर से है। ठीक है, आप समझ, तो मैंने कहा ना 90% इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका होगा कि खल दृष्टि व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु जो सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया मेरे प्यारों बच्चों। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारों बच्चों, यहां तक आपने नोट कर लिया, हो गया आप मेरे प्यारों बच्चों समाप्त। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समाप्त। इतना तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 15 से 16 मिनट की वीडियो है, छोटी वीडियो है, और इसके माध्यम से आप लोगों का 7 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गया। ठीक है, और 100 नहीं 110% गारंटी है कि यही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी भला हो पाए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।